आज 12 अगस्त 2026 है। दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना। मैं आज बात करने वाला हूँ BEML के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को महारत्न कंपनी HAL से 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसके बारे में ही कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के बारे में, जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी BEML बिजनेस में है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में व्हीकल्स को बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए। और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को HAL की तरफ से 184 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को, रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1936 रुपीज और आज इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1.82% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन यदि आप मेरे पहले के वीडियो देखे हैं तो आप देख पाएंगे कि मैंने हमेशा कहा है कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में निवेश करना। यदि बात करें एक साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली तौर पर निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को ली 1.18% की, यानी कि 1% के ऊपर इस कंपनी का जो शेयर था वो एक साल में टूट गया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2026 रुपीज 95 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 1936 रुपीज का। तो एक साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, मायूस किया। लेकिन 5 साल में, लॉन्ग टर्म में, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न निकाल के दिया, 200% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में इस कंपनी ने। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 649 रुपीज का, जो आज के दिन मिल रहा है 1936 रुपीज का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और सबसे जरूरी चीज 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म में। तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया। अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को HAL से 184 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। यदि बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 2275 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1355 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को। तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया, एक बार 2 रुपए 30 पैसे का और एक बार 2 रुपए 50 पैसे का। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो दे ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 15,861 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 5.41 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। और यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा होता है, महंगा होता है, तो ये बताता है कंपनी का जो शेयर है वो महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री पी 49.67 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज 0.11 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.82, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ROE कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो ROE जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का ROE हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल करे, जिससे आने वाले समय में, फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे
रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 21.43 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड yield 0.28% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड yield कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड yield हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 352.23 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 821 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 4046 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -27 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 293 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, यानी कि ओनर्स का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 54.03% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.10% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.92% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.48% का, और डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.47% का। तो कंपनी ने एक्सचेंज को अभी ही बताया कि कंपनी को एचएएल से 184 करोड़ का ऑर्डर मिला है। साथ ही साथ ये कंपनी डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।